आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न यहाँ पर दिया गया प्रवाह आरेख पादप जगत के विभिन्न समूहों से संबंधित है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि यह अपुष्पीय पादप है। तो जो अपुष्पीय पादप होते हैं यानी कि इसमें पुष्प नहीं होता है, बीज नहीं बनता है, तो ऐसे जो पादप है मुख्य रूप से शैवाल होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, ट्राइडोफाइटा होते हैं, ये होते हैं अपुष्पीय। तो यहाँ पर कहता है कि अपुष्पीय पौधा है, यानी हाँ है, लेकिन इसमें जो है लैंगिक अंग बहुकोशिकीय और आवरण युक्त होते हैं। यानी कि जो जनन अंग होते हैं लैंगिक जनन करने के लिए, ये यहाँ पर क्या है, लैंगिक अंग जो है यह यहाँ पर बहुकोशिकीय होते हैं और इस पर आवरण भी होता है ना, बहुकोशिकीय भी है और आवरण भी है। तो अगर बहुकोशिकीय और आवरण अगर है तो यह इसमें दो चीज आ जाते हैं, एक ब्रायोफाइटा आ जाता है और एक टेरिडोफाइटा आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पर कहता है अगर ऐसा नहीं है तो यह पी है ना। अगर इसमें यह कहता है कि बहुकोशिकीय और आवरण इस पर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उस पर कोई आवरण नहीं है, कोई जैकेटेड लेयर नहीं है, तो यह मुख्य रूप से किसका होता है, यह शैवाल में ऐसा होता है ना। यानी पी के जगह पर क्या आ सकता है, यहाँ पर यह शैवाल आ सकता है, क्योंकि शैवाल का जो जनन अंग होता है ये बहुकोशिकीय नहीं एक कोशिकीय होता है ना, और अनावरित होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है। लेकिन ये बहुकोशिकीय और आवरण युक्त जो है यह ब्रायोफाइटा में होता है या फिर टेरिडोफाइटा में होता है। तो आगे यह कहा गया है कि यह बहुकोशिकीय आवरण यहाँ पर है मौजूद, लेकिन यहाँ पर कहता है कि यह जीवाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है। यानी कि यहाँ पर जो होता है ना, ये कह रहा है कि जीवाणुद्भिद यानी कि ये स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट पर यह निर्भर है ना। क्या है यहाँ पर, गैमेटोफाइट पर निर्भर है यानी परजीवी होता है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर है, तब यह क्या हो जाता है, तब हम इसको कहते हैं ब्रायोफाइटा। क्योंकि ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि जो उसमें थैलस होता है ब्रायोफाइटा में, है ना, ये अगर मान लेते हैं थैलस है, तो इसी के ऊपर क्या होता है, ये स्पोरोफाइट तैयार होता है। और यानी कि इसी गैमेटोफाइट से ही यानी युग्मकोद्भिद से ही यह पोषण लेता है और यह वृद्धि करता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है यानी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर नहीं है, तब यह क्या हो जाएगा, तब इसको हम लोग कहते हैं टेरिडोफाइटा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग, टेरिडोफाइटा। तो इस तरह से अपुष्पीय पौधा में शैवाल, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा निकल गया है। यानी यहाँ पर क्यू जो है ये क्या हो जाता है, यह टेरिडोफाइटा हो जाता है, जबकि आर क्या हो जाता है यहाँ पर, ये ब्रायोफाइटा हो जाता है ना। अब आगे अगर हम इसका कहानी देखें, ठीक है, ये कहता है अपुष्पीय अगर यह नहीं है, तो नहीं है तो दो है, एक जिम्नोस्पर्म है और एक एंजियोस्पर्म है ना। तो ये कहता है भ्रूणपोष पूर्व निषेचन संरचना है। तो यहाँ पर भ्रूणपोष को बोल रहा है कि पूर्व निषेचन संरचना है ना, यानी कि निषेचन के पहले बनता है। तो किस में बनता है, तो यहाँ पर दो ग्रुप हो सकता है, अगर हाँ है तो अलग हो जाएगा, नहीं है तो अलग हो जाएगा। तो अगर हाँ होगा तो हाँ वाले में जो है मुख्य रूप से इस तरह का जिम्नोस्पर्म में होता है, इसमें होगा जिम्नोस्पर्म। अगर नहीं है तो यह फिर एंजियोस्पर्म में होगा। एंजियोस्पर्म में निषेचन के बाद भ्रूणपोष बनता है ना। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा, यानी एस में क्या हो जाएगा हमारा, एस में हो जाएगा हमारा एंजियोस्पर्म, जबकि टी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। तो चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं क्या सही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है पी क्यू आर एस टी के संबंध में निम्न में से क्या सही है। कहता है समूह पी के उदाहरणों में शामिल है। समूह पी कौन है, शैवाल है। तो शैवाल में मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे स्पायरोगैरा है ना, क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, क्लैडोफोरा है, बहुत सारा है। लेकिन यहाँ पर दिया है रिक्सिया, मार्केंसिया, स्पैगनम।
तो ये जो है मुख्य रूप से कह सकते हैं ये ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, तो ये हमारा जो है सही कथन नहीं है। दूसरा कहता है समूह आर के सदस्य, यानी आर के सदस्य का मतलब कौन है यार, यानी कि ब्रायोफाइटा है। इसके सदस्य सम बीजाणुक व विषम बीजाणुक दोनों हो सकते हैं, तो सम बीजाणुक होते हैं, विषम बीजाणुक नहीं होते, यह गलत है ना। क्लियर है, तो यह भी उत्तर हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर कहता है समूह क्यू में यानी कि टेरिडोफाइटा में बीजाणुद्भिद पादप शरीर वाले बीज रहित संवहनीय पौधे शामिल है, तो ये हमारा कथन सही है बिल्कुल, क्योंकि टेरिडोफाइटा में क्या होता है, ये बीजाणुद्भिद पादप है ना, यानी कि स्पोरोफाइट पादप है और इसमें यह बीज रहित होता है, लेकिन इसमें संवहन उत्तक पाया जाता है, तो ये सही है ना। फिर कहता है समूह एस समूह टी यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की तुलना में अधिक प्राचीन है, तो नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत दिया गया। समूह एस टी की तुलना में अधिक प्राचीन नहीं है, क्योंकि टी प्राचीन होता है। ये जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म पहले धरती पर आया, उसके बाद एस आया है, इसका मतलब ये भी क्या है, यहाँ पर गलत है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाता है, ये तीसरा नंबर हमारा सही उत्तर होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।